दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और मोटिवेशनल साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके साथ टॉप 7 बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरीज शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मैंने आपके लिए सबसे मूल्यवान प्रेरणादायक कहानियों को इकट्ठी किया है ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। ये सभी प्रेरणादायक हिंदी कहानियां आपकी रचनात्मक और आपकी अंदरूनी गुणों से एक बार फिर से मिलवाने में आपकी मदद करेंगी। तो दोस्तों, आप केवल मुझे आपके कुछ चंद मिनट दीजिए और इन सभी प्रेरणादायक कहानियों को सुनिए ताकि आप इनसे कोई सबक सीख सकें और जीवन भर के लिए एक याद बना सकें। दोस्तों, ये केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये आपके जीवन में एक परम निशान बना सकती हैं। मैं आप सभी से यह उम्मीद करता हूं कि इन सभी कहानियों से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहली कहानी से, दो भाइयों की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की। उनमें से एक नशीली दवाओं का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा काफी सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए, एक ही माहौल में पले बढ़े दो भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए। पहले भाई से पूछा गया कि आप यह सब क्यों करते हैं? आप नशीली दवाओं के आदी हैं, शराबी हैं, अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं, आपको यह सब करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? उसने जवाब दिया, मेरे पिता से। वो नशीली दवाओं के आदी थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को हर दिन पीटा करते थे। तो फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हैं? उन्हीं वजहों से मैं ऐसा इंसान बन गया हूं। जब दूसरे भाई से पूछा गया, आप सारे सही काम क्यों करते हैं, तो आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? और जरा सोचिए उसने क्या कहा। मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक ने उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया और दूसरा गलत ढंग से कर रहा था। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह रास्ता ज्यादा मुश्किल साबित होता है। तो दोस्तों, दूसरी कहानी है चार रानियों वाला राजा। एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूं तो क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया है, अब मैं जा रहा हूं
क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो अब ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ भी दिया, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ आओगी? माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, दूसरी पत्नी ने जवाब दिया। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूं। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां आप जाएंगे वहां आपके साथ चलूंगी। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमजोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय यह हमें छोड़ ही जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती हैं। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और हमारे दोस्त हैं। चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों न हो, ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार की वजह से बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहां तक हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसलिए उसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और उसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी गलत काम ना करें, अच्छे कामों पर ध्यान दें। दोस्तों, अब आते हैं तीसरी कहानी पर। एक लड़का नदी में डूब रहा था। वो मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी जो उधर से गुजर रहा था वो नदी में कूद पड़ा और उसने लड़के को बचा लिया। जब वह आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा, धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा, किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। दोस्तों, यह सोचने का समय है और यही सचेत होने का समय है। आत्मसंतुष्टि के बिना सफलता व्यर्थ है। यदि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य न हो तो आप कितना भी सम्मान, पैसा और शिक्षा हासिल कर लें, आपको जिंदगी में खालीपन और उदासी ही महसूस होगी। सेहत, पैसा, परिवार, समाज और जीवन मूल्यों के बारे में अपनी व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी बनाने से ही सफलता की शुरुआत होती है। अगर हमारी जिंदगी में सफलता की कोई फिलॉसफी ना हो तो ख्याली पुलाव ही हमारे मार्गदर्शक बन जाएंगे। दोस्तों, चौथी कहानी है एक लालची किसान की। एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वो सूरज डूबने तक की जगह पर वापस लौट आए। ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफी तेजी से चल रहा था क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह जिंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की हुई जगह पर पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफी दूर निकल आया था और वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त ज्यों-त्यों करीब आता जा रहा था। वो उतनी ही तेजी से दौड़ता जा रहा था। वो बुरी तरह थक कर हांफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेजी से दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ
कि सूरज डूबते डूबते वो शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वो किसान मर गया। फिर उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए जमीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, कभी भी जिंदगी में लालच मत करो, जिंदगी में संघर्ष करो, मेहनत करो और जो मिले उसे प्राप्त करो। तो दोस्तों, अब आते हैं पांचवी कहानी पर। यह एक लाख चिड़िया की कहानी है। एक बार एक लाख चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लाख चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहां जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं, वो बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी और उसके बदले में आप मुझे कीड़े दीजिए, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क चिड़िया को कीड़े दिए और लार्क ने उसके बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। इसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा और एक ऐसा दिन भी आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई पंख ही नहीं बचा था। अब वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक भी नहीं रह गई थी और अब वो भद्दी दिखने लगी थी और उसने गाना भी छोड़ दिया था और इसके बाद वह जल्दी ही मर गई। दोस्तों, यही बात हमारी जिंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क चिड़िया को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। इसलिए दोस्तों, कभी भी आसान रास्ते के पीछे मत भागो। जो रास्ते शुरुआत में मुश्किल लगते हैं वही हमें हमारी मंजिल पर पहुंचाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं छठी कहानी पर। यह एक डॉक्टर की कहानी है। एक डॉक्टर जल्दी जल्दी अस्पताल में एक आवश्यक ऑपरेशन के लिए आता है। उसने अपने कपड़े बदले और तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में चला गया। उसने देखा कि लड़के के पिता हॉल में चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता भड़क उठे और डॉक्टर से बोले कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या आप जानते नहीं हो कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास है भी या नहीं? डॉक्टर मुस्कुराया और बोला कि माफ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था, इसलिए मैं जल्दी नहीं आ सका, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत ही आया। अब मैं चाहूंगा कि आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। लड़के के पिता कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? अगर ये तुम्हारा खुद का बेटा होता तो क्या तुम शांत हो जाते? अगर तुम्हारा बेटा अभी मर जाए तो तुम क्या करोगे? लड़के के पिता ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर फिर मुस्कुराए और बोले कि मैं वही करूंगा जो गीता में लिखा हुआ है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए। आप जाइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लड़के का पिता बड़बड़ाया और बोला कि बहुत आसान होता है सलाह देना जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर खुश हुआ और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और बोला कि शुक्र है आपका बेटा बच गया। और बिना पिता के कुछ कहने का इंतजार किए ही वह डॉक्टर बाहर चला गया। अगर आपके कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को वहां आते देख पिता ने नर्स से पूछा कि ये इतना घमंडी क्यों है कि ये कुछ देर के लिए रुक नहीं सकता था, क्योंकि मैं इनसे अपने बेटे का हालचाल जान सकूं। नर्स ने उनको बताया कि कल इनके बेटे का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया और वो उसे दफनाने गए हैं। जब हमने उन्हें आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए बुलाया था तब वो आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए वहां से निकल आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में शांत रहें
ताकि आप अपने लिए बेहतर निर्णय ले सकें, चाहे वो जिंदगी में हो या आपके बिजनेस में हो। दोस्तों, अब आते हैं अंतिम कहानी पर। एक बार एक लड़का था जो गुणी, कलाकार और दिखने में अच्छा और बहुत बुद्धिमान था, जैसे एक स्वाभाविक नेता, ऐसा कोई जिसे हर कोई अपनी टीम में चाहता था, मगर वो बहुत स्वार्थी और गुस्सैल था। जब उसे गुस्सा आता था वो बहुत खराब चीजें बोलता और करता था, इतना कि उसके आसपास कौन है इसका भी वो लिहाज नहीं रखता था और अपने दोस्तों का भी नहीं, इसलिए उसके बहुत कम दोस्त थे। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसके माता पिता को उसके व्यवहार से चिंता होने लगी और वे सोच में पड़ गए कि क्या करें। आखिरकार उसके पिता को एक तरकीब सूझी और उन्होंने अपने बेटे से एक सौदा किया। उन्होंने उसे कीलों का एक थैला और एक बड़ा सा हथौड़ा दिया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम उसे बाहर निकालो और पीछे बाड़ के लकड़ी के फट्टे पर पूरी ताकत से एक कील गाड़ देना। वो मोटी लकड़ी के फट्टे मौसम की मार झेल झेल कर लोहे से सख्त हो चुके थे और हथौड़ा भी बहुत भारी था, इसलिए ये काम उतना आसान नहीं था जितना कि लगता था। मगर फिर भी एक दिन के अंत तक लड़के ने उसमें 37 कीलें गाड़ दी थी। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाने पर यह संख्या घट गई और उसे अपने गुस्से पर काबू आने लगा, क्योंकि बाड़ में कील गाड़ना बहुत मुश्किल काम था। फिर एक दिन आया जिस दिन लड़के ने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। उसने गर्व से जाकर अपने माता पिता को ये बात बताई। पिता ने कहा, तुम्हारी कामयाबी के लिए तुम एक कील निकाल सकते हो, ये तुम हर उस दिन कर सकते हो जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करोगे। कई हफ्ते बीत गए और आखिरकार एक दिन उस लड़के ने आकर गर्व से बताया कि अब फट्टे में एक भी कील बाकी नहीं है। पिता ने उससे उनके साथ बाड़े में चलने को कहा और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटे, मगर मैं चाहता हूं कि तुम वो छेद देखो जो बाड़े में रह गए हैं। अब चाहे जो हो जाए, बाड़े में कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। गुस्से में कही और करी हुई बातें भी ऐसे ही निशान छोड़ जाती हैं और दाग हमेशा रह जाता है। अब तुम कितनी भी दफा माफी क्यों न मांग लो और कितने भी साल क्यों न बीत जाएं, फिर भी दाग रह ही जाते हैं। बातों की चोट भी हाथों की चोट जितना ही दर्द देती है। लोग इस बाढ़ से ज्यादा कीमती हैं और वो हमारी मुस्कान और हमारी कामयाबी का कारण बनते हैं। कुछ हमारे दोस्त बनकर हमारी खुशियों में और दुख में हमारे साथ होते हैं। इसका अर्थ है हमें सबको प्यार और इज्जत से रखना चाहिए, इसलिए हमें कम से कम दाग देने हैं। दोस्तों, ये कितना जरूरी सबक है और एक बात जो हमको सबको बार बार याद रखनी चाहिए, सबको कभी न कभी गुस्सा आता है, तब असली इम्तिहान होता है कि हम उसका क्या करते हैं। अगर हम समझदार हैं तो हम अपना समय पुल बनाने में लगाएंगे, ना कि बाढ़ में। तो दोस्तों, इससे यही सीख मिलती है कि अपने गुस्से को काबू में रखें, अपने गुस्से को एकदम से ना जताएं, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द दूसरे लोगों पर ऐसा प्रभाव डाल देते हैं कि वो हमसे हमेशा के लिए खो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये 7 ऐसी स्टोरी बताई हैं जिन्हें आप सुनोगे तो आपको अपनी जिंदगी में इनसे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।